नमस्कार फ्रेंड्स। आप लोग जैसा जानते हैं पुरानी 3 वीडियो दिया है। पुराने जो क्वेश्चन पेपर हैं लास्ट ईयर्स के यूजीसी नेट का है, राजस्थान लाइब्रेरियन, इसरो, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, इन सब के क्वेश्चन पेपर के छोटे छोटे के दो क्वेश्चन इधर उधर से उठा करके दे रहा हूँ ताकि आपको भरपूर सामग्री मिल सके एग्ज़ाम से पहले। एक तरह का मैटर नहीं है, अलग अलग तरह का है। हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं। साइबर चेतावनी 5.0 है। तो ये क्या है 5.0? तो दोस्तों ये है हमारा ऑनलाइन माध्यम है, संचार मॉनिटरिंग सर्विस है। इसको देखते हैं। साइबर अलर्ट 5.0 समाचार मॉनिटरिंग कंपनी में इसके ब्रांडों और उत्पादों और प्रतियोगियों के बारे में स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्वव्यापी समाचारों की निगरानी और क्लिप करता है। आज की सबसे व्यापक और लागत प्रभावी सेवा साइबर अलर्ट 5.0 है, जो आपको स्वयं की प्रेस विज्ञप्ति के सभी स्थानों को खोजने और उन्हें विकल्पित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुला स्रोत इलेक्ट्रॉनिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली कौन सी है? तो ये हमारा कोरल है। कोरल क्या है? कोरल एक इलेक्ट्रॉनिक संसाधन संबंध प्रणाली है जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ नेचर डेम्स हेसबर्ग लाइब्रेरीज के द्वारा शुरू किया गया था। पहला मॉड्यूल लाइसेंस 2010 में खुले स्रोत सॉफ्टवेयर के रूप में जारी किया गया था। इसका प्रत्येक मॉड्यूल को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहा LMS इज रिटन बाय द यूजिंग लैंग्वेज। तो जो हमारा कोहा LMS है किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों ये हमारा लिखा गया है पर्ल भाषा में। कोहा एक ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसका इस्तेमाल पब्लिक स्कूल, लाइब्रेरी आदि में किया जाता है और स्पेशल लाइब्रेरी में। कोहा को सन 1999 में न्यूजीलैंड में हॉरवियन लाइब्रेरी ट्रस्ट के द्वारा कटिप्पा कम्युनिकेशन के द्वारा बनाया गया था। सन 2000 में पहली बार इसका प्रयोग किया गया तथा सन 2000 में कंपनी व्यावसायिक सहायता करना शुरू कर दिया और 2010 में कोहा का मूल अंग्रेजी से फ्रेंच, चीनी, अरबी और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया। किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस किस कंपनी का उत्पाद है? तो दोस्तों ये हमारा अमेजन का उत्पाद है। अमेजन किंडल डिवाइस उपयोगकर्ताओं को वायरलेस नेटवर्किंग के माध्यम से किंडल स्टोर में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों, समाचार पत्र, पत्रिकाओं और अन्य डिजिटल मीडिया को ब्राउज करने तथा डाउनलोड करने और पढ़ने में सक्षम बनाती है। मार्च 2018 में किंडल स्टोर पर 6 मिलियन से अधिक ई पुस्तकें उपलब्ध थी तथा नवंबर 2007 में इसको रिलीज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रारूप ई बुक रीडर के द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो दोस्तों BRF यह प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। EUPB क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन एक बहुत आयात उपयोग किया जाने वाला ई फाइल फॉर्मेट है जिसका एक्सटेंशन EPUB है। यह अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल प्रकाशन मंच के द्वारा प्रकाशित एक तकनीकी मानक है, स्टैंडर्ड है। निम्नलिखित में से एक MS-DOS बूट डिस्क के लिए आवश्यक फाइल क्या है? तो दोस्तों इसमें हमारा command.com है। विंडो 95, विंडो 98 और WinME के लिए यह डिफ़ॉल्ट कमांड एक इंटरप्रेटर है तथा डोस के मामले में यह डिफ़ॉल्ट यूजर इंटरफेस भी है। बोर्ड के बाद आमतौर पर चलाए जा रहे प्रोग्राम के बारे में इसकी एक अतिरिक्त भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बुक्स इन प्रिंट की आवृत्ति क्या है? तो दोस्तों बुक्स इन प्रिंट की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो हमारी वार्षिक है। अब थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। बुक्स इन प्रिंट क्या है? तो प्रिंट ऑफ बुक्स दुनिया भर के पुस्तकालय, प्रकाशकों और खुदरा विक्रेताओं के लिए एक अग्रणी ग्रंथ सूची डेटाबेस है। देखिए अब डेटाबेस वर्ड यूज हो गया, पहले दोस्तों सिर्फ ग्रंथ सूची थी, बिब्लियोग्राफी थी। प्रकाशकों के द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले समृद्ध मेटा डेटा से पुस्तक इन प्रिंट स्मार्ट संग्रह विकास और क्रय निर्णय लेने की प्रक्रिया में पुस्तकालयों के एक मूल्यवान संसाधन प्रदान करती है। बुक्स इन प्रिंट आपको बाजार की खोज करने, सही शीर्ष खोजने तथा सभी ज्ञात प्रारूप विकल्पों का पता लगाने में मदद करता है। इसका प्रकाशक RR बोकर है। यह एक अमेरिका की लाइबिलिटी कंपनी जो कि न्यू
प्रोविंसडेंस न्यू जर्सी में स्थित है। इसका प्रकाशन की आवृत्ति वार्षिक है। यह ईयरली पब्लिकेशन है। निम्न में से द्वितीयक स्रोत नहीं है। ध्यानपूर्वक देखिए फ्रेंड्स, द्वितीयक स्रोत नहीं है तो हमारा द्वितीयक स्रोत क्या नहीं है, शोध प्रबंध है। शोध प्रबंध क्या होता है, हमारा प्राथमिक स्रोत होता है। विश्वकोश क्या है, हमारा टेरिटरी सोर्सेस है। अब कल हमने एक वीडियो कराए थे आपको, प्राथमिक स्रोत कौन कौन से होते हैं, शोध प्रबंध, न्यूज लेटर है ना, और हस्तलिखित ग्रंथ, ये सब हमारे प्राथमिक स्रोत होते हैं। आज द्वितीय स्रोत को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। द्वितीयक सूचना स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनमें प्राथमिक सूचना स्रोत से उपलब्ध सूचनाओं से एकत्रित किया जाता है, जिसे पाठक आसानी से खोज सकता है और कम समय में ही पढ़ सकता है। इनमें से नई सूचनाओं का समावेश नहीं होता, बल्कि प्राथमिक स्रोतों के आधार पर ही होती है। इनमें निम्नलिखित प्रलेख शामिल होते हैं: सामयिक, नियमावली, सूची, अनुक्रमणिका, ग्रंथ सूचीसार, राज्य की क्लास, समीक्षा ग्रंथ, आत्मकथाएं, इतिहास, सिद्धांत, शब्दकोश, विश्वकोश, हैंडबुक, प्रबंध, प्रक्रियाएं, समीक्षा प्रतिक्रियाएं सभी आती हैं। नेक्स्ट है बुक्स इन प्रिंट की मासिक आवृत्ति क्या है। तो दोस्तों बुक्स इन प्रिंट की जो आवृत्ति है वह हमारी वार्षिक है। बुक्स इन प्रिंट के बारे में डिस्कस किया जाए। दुनिया भर के पुस्तकालय, पुस्तक डेटाबेस और खुदराओं के लिए अग्रणी संस्थान डेटाबेस है। यह समृद्ध डाटाबेस है तथा पुस्तक इन प्रिंट का विकास और क्रय निर्णय के लेने की प्रक्रिया पुस्तकालयों के मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है। बुक्स इन प्रिंट आपको बाजार में, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये अब नीचे की चलते हैं दूसरे उस पर। किस संगठन के द्वारा पत्रिकाओं की रिकॉर्ड को रखने के लिए कार्डेक्स विकसित की गई थी। तो दोस्तों किस संगठन के द्वारा और किस कार्य के लिए प्रयोग होता है, तो कार्डेक्स हमारा प्रयोग होता है सीरियल कंट्रोल यानी कि जर्नल से और पत्रिकाओं की एंट्री करने के लिए प्रयोग होता है। और यह रेमिंगटन रैंड के द्वारा किया गया था। अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ग्रंथालयों में सामयिक प्रकाशनों का विधिवत अभिलेख रखने के लिए रेमिंगटन रैंड इंडिया ने एक उपकरण बनाया जिसे कंपनी ने कार्डेक्स का नाम दिया है। इस उपकरण का आकार कैबिनेट की भांति होता है और इसमें 16 संचिकाएं होती हैं, दिग्दर्शक या वो गाइड्स बोलते हैं। प्रत्येक संचिका में 64 सामाजिक प्रकाशनों से संबंधित अभिलेख रखा जा सकता है। इस प्रकार एक कैबिनेट में लगभग 1000 सामयिक प्रकाशन यानी कि पीरियोडिकल जो पब्लिश होते हैं एक पर्टिकुलर समय के बाद जो प्रकाशित होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी या पीरियोडिकल है ना बोलते हैं। इस अवधि में, इस विधि में प्रत्येक सामयिक प्रकाशन के लिए 2 पत्रक बनाए जाते हैं जिन्हें तल पत्रक और शिखर पत्रक कहते हैं। इन पत्रकों को मुद्रित करने का कार्य भी कंपनी करते हैं। इन पत्रकों का आकार कितना होता है, तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो इनका आकार होता है 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। और कार्डेक्स कैबिनेट साइज एक उपकरण है जिसमें एक कैबिनेट में 16 ट्रे होती है। एक ट्रे में अधिकतम कितने प्रकाशन रखे जा सकते हैं, तो दोस्तों इसमें 64 प्रकाशन रखे जा सकते हैं कार्डेक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है इसका देखते हैं। ग्रंथालयों में सामयिक प्रकाशनों को विधिवत अभिलेख रखने के लिए रेमिंगटन रैंड ने उपकरण बनाया, कंपनी का कार्डेक्स नाम दिया। और इस उपकरण का आकार कैबिनेट की भांति होता है। 16 संचिकाएं होती है, प्रत्येक संचिका में 64 प्रकाशन रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना खुला शोध प्रबंधन इलेक्ट्रॉनिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट्स करके बताइए कैसा वीडियो लगा आपको। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।